Hello student, welcome back to my channel English with Apu Kumar. My dear student, today in this video we are going to learn change of tense in narration. दोस्तों, इस टॉपिक को मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊँगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें दूंगा कि इस तरह से आप कभी भी किसी किताब में या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप इसको नहीं पढ़े होंगे जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। अधिक देर का वीडियो नहीं होगा, आप स्किप थोड़ा सा ही मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा, तभी आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा, ठीक। अब देखो, सबसे पहले बात है कि हम आज इसके अंदर नरेशन के अंदर टेंस को चेंज करना सीखें। कैसे? आपको रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी और रिपोर्टेड स्पीच ये तो पता ही होगा। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम आरएस बोलते हैं, राइट, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इसके बाहर जो रहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक। अब देखो जी, क्या होता है कि अगर आर भी आपका प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तो आर एस का जो टेंस होगा, टेंस उसको हम नो चेंज, उसमें हम टेंस को नहीं बदलेंगे, ठीक। बाकी पर्सन वगैरह चेंज होगा, लेकिन अगर आर भी आपका प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तो आर एस का टेंस नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब आर भी आपका अगर पास्ट में होगा तो आर एस के अंदर जो टेंस होगा उसको चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज किया जाएगा जी? तो देखो, जो प्रेजेंट टेंस का जो भी 4 प्रकार का सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट का जो भी चारों होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट का जो भी चारों होता है ना उसको हम पास्ट में बदलेंगे, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट का 4 हो जाएगा पास्ट के 4 में, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट का 4 बदलेगा पास्ट में। अब क्या होगा कि पास्ट का अगर होगा तो उसको हम मोर पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें आपको समझना होगा, ये कुछ नया है, देखो। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नीचे ही समझा देता हूँ, राइट, या इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ नीचे ही समझ सकते हो। देखो, सबसे पहली बात है कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, मोर क्या, पास्ट क्या होता है, इसको समझो। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे टाइमलाइन बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए, इसको जो है मिटाइए देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले बात ये समझो कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और मोर पास्ट क्या होता है। आपका जो मेन मुद्दा है वो क्या है, मोर पास्ट क्या होता है, राइट। मोर पास्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? मोर पास्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, आप हटा दो, पास्ट ऑफ पास्ट। इस मोर पास्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट। ये क्या होता है, देखो कैसे समझिए। जैसे क्या होता है, अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊँ ऐसे, ठीक, यहाँ पर देखो, ये जो जैसे आपका आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट, 28 फरवरी है, ठीक, आज 28 फरवरी है, ठीक। अब क्या होगा कि ये 28 फरवरी आपका क्या है, प्रेजेंट है। इस डेट को आप फील कर रहे हो, इस डेट में आप जी रहे हो, ये प्रेजेंट का हो गया। अब क्या होगा कि इसके पास्ट आओगे तो कल, सॉरी, इससे पीछे आओगे, 28 फरवरी इसके पीछे जाओगे तो क्या होगा, 27 फरवरी, राइट। तो ये क्या है, पास्ट है, ठीक, ध्यान से समझना जरा। ये क्या है, आपका पास्ट है। फिर जरा एक बार और पीछे आ जाओ, 26 फरवरी, तो ये क्या है, ये भी पास्ट है, ठीक। अब जरा समझो, आज का जो ये जो 28 फरवरी डेट है ये आपका क्या है, इसको समझो, ये प्रेजेंट है, ठीक, और ये क्या है, ये पास्ट है,
ठीक, और ये भी पास्ट है, लेकिन ये वाला जो पास्ट है ये इस पास्ट का भी पास्ट है कि नहीं। एक बार फिर से, आज ये प्रेजेंट समझ में आ रहा है कि अभी का जो डेट है, आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप समझो, ये प्रेजेंट है, आप इसके पास्ट में गए तो ये पास्ट है, फिर एक बार और पास्ट में गए तो ये भी पास्ट है, लेकिन ये वाला जो पास्ट है इस पास्ट का पास्ट है। ये पास्ट किसका है, इस प्रेजेंट का पास्ट है, लेकिन ये वाला जो पास्ट है इस पास्ट का पास्ट है। तो इसको हम बोलेंगे पास्ट ऑफ द पास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक। और इसी को कहा जाता है मोर पास्ट। इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाएगा, ये वाला जो डेट है इसी को कहा जाएगा मोर पास्ट। ठीक है, आगे समझ में कि मोर पास्ट क्या होता है। अब देखो, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना रोगी का मरना दोनों पास्ट है, और जो पहले हुआ होगा उसको मोर पास्ट में बोला जाता है। ठीक है, और जो बाद में, जो पास्ट पहले हुआ होगा मोर पास्ट, और जो बाद में हुआ होगा उसको बोला जाए जस्ट। खैर उस छोड़ा हटाओ, बस इतना समझो कि ये वाला जो पास्ट है इस पास्ट का पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो इसी को बोला जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट को बोला जाता है मोर पास्ट। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हमको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करेंगे और पास्ट से और पास्ट में थोड़ा चेंज करेंगे, जिसको कि हम मोर पास्ट कहते हैं। मतलब पास्ट को हम मोर पास्ट में चेंज करेंगे। अब मैं आपको चेंज करना सिखाता हूँ। अब देखो जी, आपको मोर पास्ट अभी मैं समझा, समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट से हम पास्ट में चेंज करेंगे और पास्ट से मोर पास्ट में, और इस मोर पास्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। अब समझो, अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अब मैं टेंस लिखता हूँ, उसके अनुसार आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, अब देखो समझो, मैंने आपको क्या कहा था, इस लिखा था कि प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसको चेंज करना पास्ट में, और पास्ट का जो भी सेंटेंस होगा उसको चेंज करना मोर पास्ट में। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे टेंस अंडरस्टूड है सब में। ठीक है, जो भी टेंस मतलब टेंस है, ये टेंस ही तो है सब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे इंडेफिनिट यहाँ भी है, इंडेफिनिट यहाँ भी है। ठीक है, देखो इंडेफिनिट यहाँ भी है, इंडेफिनिट यहाँ भी है, तो हमने सिर्फ प्रेजेंट को बदला है, सिर्फ पास्ट किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हमने चेंज किया है पास्ट कंटिन्यूअस में। मैं सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमने चेंज किया है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको हमने चेंज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब अगर पास्ट टेंस होगा तो देखो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने कहा है कि पास्ट को हम चेंज करेंगे मोर पास्ट में। तो चेंज कैसे करोगे, जैसे अब पहले पता कैसे चलेगा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये ओनली पास्ट है या मोर पास्ट है, कैसे पता चलेगा। देखो अगर ये मोर पास्ट तभी होगा जब पास्ट वर्ड के साथ परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले इसको हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये सिर्फ पास्ट है क्योंकि पास्ट के साथ परफेक्ट नहीं लगा है। पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट, अब इसको मोर पास्ट में कैसे चेंज करेंगे, हम पास्ट वर्ड के साथ परफेक्ट लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, मोर पास्ट है, तो हम पास्ट से किस में जाएंगे, मोर पास्ट में जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी पास्ट वर्ड के साथ परफेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है, सिर्फ पास्ट है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो चेंज करने का तरीका क्या है कि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें आप परफेक्ट लगा दो, परफेक्ट लगा दो पास्ट वर्ड के साथ, इसके साथ पास्ट के साथ परफेक्ट लगा दो। तो जहाँ पर भी ये पास्ट वर्ड के साथ परफेक्ट मिल गया ये मोर पास्ट में चला जाता है, ये मोर पास्ट होता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, मोर पास्ट है। और यहाँ पर देखो पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अब देखो पास्ट परफेक्ट और यहाँ पे पास्ट
परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों नो चेंज है, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मोर पास्ट चेंज नहीं किया जाता है। प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे, पास्ट से मोर पास्ट में जाओगे, और मोर पास्ट को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। मोर पास्ट चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से मोर पास्ट, ठीक है। तो मोर पास्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यही था आपका, इसको आप अच्छे से और एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।